फैसल आबाद में 2 अहम गिरफ्तारियों ने ज़मनी इलेक्शन का इनेकाद खतरे में डाल दिया। जुनैद अफसर शाही के बाद साहबजादा हामिद रजा की गिरफ्तारी से सियासी हलचल, ज़राए ने मजीद गिरफ्तारियां होने की तवक्को भी जाहिर कर दी है। फैसलाबाद में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। साबिक एमपी जुनैद अफजल शाही के बाद साबिक एमएनए साहबजादा हामिद रजा भी गिरफ्तार हो गए। ज़िमनी इलेक्शन पर स्याह साए मंडलाने लगे। हामिद रजा की गिरफ्तारी से ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद खतरे में पड़ गया। इससे कबल जुनैद अफजल शाही भी गिरफ्तारी पेश कर चुके हैं। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। गिरफ्तार होने वाले दोनों साबिक अराकीन लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने का इंदिया दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ से कबल सरेंडर करने की हिदायत की थी। इलेक्शन रुकवाने की दरखास्त दायर करने से कबल गिरफ्तारी देना लाजिम है। जुनैद अफजल शाही PP 98 से MPA थे। हामिद रजा NA 104 से MNA थे। 9 मई केस में सजा पर दोनों अराकीन नाअहल हो गए थे। फैसलाबाद में 23 नवंबर को 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद किया जाना है, जिस पर गहरे साए मंडलाने लगे हैं। कैमरामैन मोइज राजपूत के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म जंग बाजार में नून लीग और तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीर फैज रसूल, राना शहरियार अहमद खान और राजा दानियाल की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात के करीब आते ही सियासतदानों की हमायतें समेटने का सिलसिला जारी। PP 116 से नून लीग के उम्मीदवार राना अहमद शहरियार ने आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म जंग बाजार मस्जिद में तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के साथ मुश्तरका प्रेस टॉक की। इस मौका पर पीर फैज रसूल, अल्लामा रियाज खरल अमीर, दीगर उलमा ने भी शिरकत की। इस मौका पर राना शहरियार का कहना था कि पीर फैज रसूल ने अपने शफकत का हाथ मेरे सर पर रखा। मैं अपने बुजुर्गों का एहतराम करता हूँ। मैं जिस घर से अपने सफर का आगाज कर रहा हूँ, मैं कभी अपने बुजुर्गों को मायूस नहीं करूंगा। जो इन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, तो इंशाअल्लाह जो गाइडलाइन ये देंगे फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी, इंशाअल्लाह उसका रहनुमाई भी चलती रहेगी। और इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने करम किया तो हमेशा इनकी गाइडलाइन के अंदर इस इलाके की जो महरूमियां हैं, जो हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग हमें कहेंगे, इंशाअल्लाह उसको हल भी करेंगे। लेकिन शर्त ये होगी हमारे बुजुर्गों की रहनुमाई के अंदर, इंशाअल्लाह। इस मौका पर अल्लामा रियाज खरल ने भी शिरका से खिताब किया। उनका कहना था कि पीर फैज रसूल ने हमेशा दुरुस्त फैसले किए। इस बार भी जिन उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान किया, यकीनन वो बेहतर उम्मीदवार हैं। हम अपने इलाके में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक अहले सुन्नत और दीनी मदारस की, जिस तरह आप हज़रत साहबजादा काजी मोहम्मद फैज रसूल हैदर रिजवी साहब, जो कि हम सब के रहनुमा हैं, हम सब मरकज़ अहले सुन्नत में आए हैं, तो इसमें तकरीर की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारे शेख ने, हमारे कायद ने जो फैसला किया है, हम उस पर लबैक कहते हैं। जैसे जैसे ज़िमनी इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है, हल्के में सियासी जोड़ तोड़ भी बढ़ गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। फनकारों के शहर फैसलाबाद में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज का जोश। फिल्म स्टार कैसर पिया भी ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुमीद। उनका कहना था कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने 17 साल बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल किया। कैसर पिया ने मेहमान टीम साउथ अफ्रीका को भी खुशामदीद कहा और उम्मीद जाहिर की कि दोनों टीमें बेहतरीन खेल पेश करके शायकीन के दिल जीतेंगी। इंशाल्लाह अगर बाबर चला तो बाबर को दुनिया देखने आ रही है। बाबर मेरा भाई भी है। और पाकिस्तान, देखिए मैं ये कहता हूँ कि ये एक दोस्ताना मैच लें, ये ना कहें कि साउथ अफ्रीका ही को। उनका शुक्रिया तो हमारे मुल्क में है, जिस तरह हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ लोग हैं तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वो फैसलाबाद में भी खेल रहे हैं, वो अभी आगे भी जो मैच पहले हो चुके हैं सारा। तो सबसे खुशी की बात हम फैसलाबादी हैं कि फैसलाबाद में क्रिकेट बहाल हो गई है। कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो बहाल हो चुका है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मैं भी कल जा रहा हूँ, मेरी दुआ है कि हमारा पाकिस्तान जीते। लेकिन जो भी गेम जीतेगा, ठीक है, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की जीत है। हमें ज़्यादा खुश होना चाहिए। छक्के चौके अगर साउथ अफ्रीका वाले मारते हैं या कोई 50 या सेंचुरी करता है तो उन पे ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि हम मेहमान नवाज हैं पाकिस्तानी हमेशा। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और अल्लाह करे कि कल के मैच में जो लोग देखना चाहते हैं वो बाबर आजम की सेंचुरी देखना चाहते हैं, तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारा क्रिकेट बोर्ड को और खुसूसन मोहसिन नकवी साहब, उनके हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और हम जीतेंगे। को बताएं कि गंदम और चीनी की कीमतें डीरेगुलेट करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से IMF प्रोग्राम पर अमल जारी। दोनों अहम अजनास की कीमतों का तयन मार्केट की सुपुर्द होगा। मार्केट में तलब और रसद की बुनियाद पर कीमतों का तयन किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने अहम अजनास के हवाले से बड़े फैसले की जानिब कदम उठा लिया।
हुकूमत का दोनों अजनास गंदम और चीनी में रियासती कंट्रोल को कम करने का फैसला। कीमतों का तयन मार्केट की तलब और रसद के सुपुर्द किया जाएगा। फैसले के मुताबिक मकामी मार्केट सप्लाई चेन को मद्देनजर रखते हुए खुद कीमतों का तयन करने की मजाज होगी। हुकूमती जराये के मुताबिक फैसले के इत्तलाक के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के साथ अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में वासा की अहम वाटर टैंकी अपग्रेडेशन की मुंतजर। गुलिस्तान कॉलोनी वाटर वर्क्स और मदीना टाउन वाटर वर्क्स की अपग्रेडेशन होना थी। जायका के तावन से जारी काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। मसा के साफ पानी की फराहमी के लिए बनाई गई वाटर टंकियां नकारा होने लगी। मसा का जायका के तावन से वाटर वर्क्स की अपग्रेडेशन का अमल भी सुस्त रवि का शिकार हो गया। मसा जराई का कहना है कि गुलिस्तान कॉलोनी कलमा टैंकी की अपग्रेडेशन का अमल भी शुरू न हो सका। 30 साल कबल बनाई गई पानी सप्लाई की टैंकियों से अक्सर लीकेज की शिकायत रहती है। दूसरी जानब मदीना टाउन वाटर टैंकी भी खस्ता हाली का शिकार है। गुलिस्तान कॉलोनी वाटर वर्क्स पर भी पानी की लीकेज मौजूद है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद वासा टैंकियों में लीकेज के बाइस हफ्जाने सेहत के असूल मुकम्मल किए बगैर सप्लाई का भी इंकशाफ हुआ है। कैमरामैन टीम के हमरा वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए ज़रिए अफसरान मुतहरिक। जंग में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक कोट लखनाना का दौरा करके सहूलियात का जायजा लिया। ओवरटेक सिंह और जड़ावाला में भी शहरियों के दुखों का दावा करने के लिए दौरे किए गए। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक कोट लखना का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आमिर महमूद भी हमरा थे। हेल्थ क्लिनिक पर स्टाफ की हाजिरी चेक की, जबकि मरीजों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। शहरियों को सस्ते और मियारी आटे की फराहमी के लिए महकमा खुराक मुतहर्रक। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अजहर खान की मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स की इंस्पेक्शन। अजहर खान ने आटे के मियार और वजन का तफसीली जायजा लिया। इनका कहना था कि महकमा खुराक अवामी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ और मियारी अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह उमर अब्बास मेला का पीर महल का दौरा। हस्पतालों और तालीमी इदारों में सहूलियत का जायजा लिया। तहसील अस्पताल में जेरे तामीर नई इमारत पर काम का मुआयना किया। अस्पताल इंतजामिया को पब्लिक सर्विसेज में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत। चक 668 के मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक सेंटर का भी दौरा। चक 670 के हाई स्कूल में तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। जड़ावाला में वज़ीर-ए-आला पंजाब विजन कामयाबी के साथ गामजन। जड़ावाला में असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब गुराया की पीरा फोर्स के हमरा बड़ी कार्रवाई। तकरीबन 80 करोड़ मालियत की 113 कनाल सरकारी अराजी वागजर करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि जड़ावाला में पीरा फोर्स पूरी तरह मुतहरक है। इससे पहले पीरा फोर्स की मदद से सरकारी अराजी को वागजार करवाया गया। SSP IC3 फैसलाबाद का स्मार्ट सेफ सिटी जंग कंट्रोल सेंटर का दौरा। मलक तारक महमूद का सेफ सिटी कैमरों के जरिए जराइम पेशा अनासर की मौसर निगरानी का हुक्म। शहर के अहम मकामात, मार्केटें, तफरीही मकामात की निगरानी मजीद सख्त करने की हिदायत कर दी। जंग में पुकार 15 पर मौसूल कॉल्स पर फौरी रिस्पॉन्स यकीनी बनाने की सख्त हिदायत कर दी गई। कैमरों के जरिए मुजरमान के रूट्स ट्रेस करके फील्ड अफसरान को फौरी इतला देने की हिदायत कर दी। शहरियों को सस्ते और मियारी आटे की फराहमी के लिए महकमा खुराक मुतहरिक। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अजहर खान की मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स की इंस्पेक्शन। अजहर खान ने आटे के मियार और वजन का तफसीली जायजा लिया। फ्लोर मिल्स मालिकान को मुकर्ररा नरखों पर आटा फराहम करने की हिदायत। जंग के सार्फिन को सस्ते और मियारी आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए महकमा खुराक की जानिब से इकदाम जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अजहर खान ने मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का दौरा किया और आटे के मियार और वजन का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने फ्लोर मिल्स मालिकान को हिदायत की कि शहरियों को मुकर्ररा निरखों पर मियारी आटा फराहम किया जाए ताकि अवाम को किसी किस्म की शिकायत का सामना न हो। DFC अजहर खान ने फ्लोर मिल्स में सफाई सुथराई और पैदावार के मियार को मजीद बेहतर बनाने की ताकीद की। उन्होंने तमाम फाल ग्राइंडिंग फ्लोर मिल्स पर फूड इंस्पेक्टर्स की तैनाती के अहकाम भी जारी किए ताकि आटे की फराहमी के अमल में शफाफियत बरकरार रखी जा सके। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के तहत 10 किलो और 20 किलो का पब्लिक का जो है ना वो आटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है फ्लोर मिल्स पर। जंग वैसे भी एग्री डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आटे का कोई ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी फ्लोर मिल जो है वो वाफिर मिकदार में जंग में आटा सप्लाई कर रही है और गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट पर जो है वो आटा अवेलेबल है। महकमा खुराक के मुताबिक हुकूमती इकदाम से अवामी मफाद के लिए तहफ़्फ़ुज़ और मियारी अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। सरकारी कोटे की भी फाल फ्लोर मिल्स को फराहमी का सिलसिला जारी है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। आइमा मसाजिद और खतीब हुकूमती ऐलान से मुस्तफीद होने लगे। चिड़ियोट में तमाम मसालिक के आइमा मसाजिद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। जिला भर में 957 से ज्यादा मसाजिद हैं। अब तक 500 से ज्यादा आइमा ने रजिस्ट्रेशन करवाई। पंजाब हुकूमत की जानिब से आइमा मसाजिद के लिए 25,000 वजीफे का ऐलान किया गया, जिसके बाद जिला भर में मसाजिद, आइमा इकराम, खुतबा की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। जिला में तमाम मुकातबे फिक्र की 957 मसाजिद सामने आई हैं। अब तक 500 से ज्यादा आइमा मसाजिद रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इमाम के कवायफ, मस्जिद के कवायफ, मसाजिद कमेटी के मेंबरान की कवायफ जमा करवाए जा रहे हैं।
ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اقدام ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کفایت سارے لکھے ہوئے نے جڑے نا مسجد حال سب ساری مکمل ہے آئمہ مساجد نے حکومتی وظیفہ کے اعلان کو خوشائند قرار دیا ہے۔ اچھے اقدام ہے، اللہ بہت ان کے لیے اس کو اور اچھا بنانے کی اور مساجد اور مسالک جتنے مذاہب اس کے اندر ان کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں گا اگر ہمارا دین اگر اس کے اندر ترقی ہوگی۔ ضلع کی تینوں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کے دفاتر میں رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین علی زید کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیور۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اب سرکاری سکولز کی حالت بدلے گی۔ پنجاب حکومت نے 40 کروڑ کی گرانٹ جاری کر دی۔ فیصل آباد کے تمام سکولز میں الومنائی ایسوسی ایشنز بنے گی۔ سابق طلبہ و طالبات سکولز کی بہتری کے لیے فعال ہوں گے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اب سرکاری اسکولوں کی حالت بدلے گی۔ پنجاب حکومت نے 40 کروڑ کی گرانٹ جاری کر دی۔ 359 سرکاری اسکولوں کی 4 دیواری تعمیر ہوگی۔ 134 سرکاری اسکولوں میں اضافی کلاس رومز تعمیر ہوں گے۔ 105 سرکاری اسکولوں میں ٹوائلٹس بلاکس بھی تعمیر ہوں گے۔ حکومت پنجاب کو فراہم کردہ تفصیلات کے بعد گرانٹ جاری کی گئی۔ چنیوٹ میں سرکاری اسکولوں کی بجلی بلوں کی ادائیگی کا مسئلہ حل۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نان سیلری بجٹ کی پہلی قسط جاری کر دی۔ ضلع کے قریباً 550 اسکولوں کو 6 کروڑ سے زائد کا NSB فنڈ جاری ہوا۔ اسکول سربراہان بجلی کے بلز کی ادائیگی سمیت ڈیولپمنٹ کے کام کروا سکیں گے۔ فیصل آباد کے تمام اسکولوں میں الومنائی ایسوسی ایشن بنے گی۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد نے الومنائی ایسوسی ایشن کا اعلان کر دیا۔ سابق طلبہ و طالبات اسکولوں کی بہتری کے لیے فعال ہوں گے۔ الومنائی ایسوسی ایشن اسکولوں میں پروفیشنل گرومنگ کریں گے۔ نیٹ ورکنگ، کیریئر کونسلنگ اور طلبہ کی رہنمائی کی جائے گی۔ الومنائی ایسوسی ایشن فنڈز اکٹھا کرنے میں بھی معاونت کریں گے۔ اسکول سربراہان 15 روز میں الومنائی ایسوسی ایشنز کی تشکیل دیں گے۔ الومنائی ایسوسی ایشن کی تشکیل کی رپورٹ ضلعی حکام کو دینے کی ہدایت کر دی۔ فیصل آباد ڈوین کی زہر آلود ہوتی فضا میں سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ صنعتی شہر میں AQI 201 پوائنٹس تک جا پہنچا۔ چنیوٹ میں AQI 160 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 170 اور جنگ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 270 پوائنٹس تک جا پہنچا۔ ماہرین کے مطابق یہ سطح انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ فیصل آباد ڈوین کی زہر آلودہ ہوتی فضا میں سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ صنعتی شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 201 پوائنٹس تک جا پہنچا۔ چنیوٹ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 160 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 170، جنگ میں 270 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ سطح انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔